चलिए आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है। चलिए तो आज हम सबका क्लास होगा सैलोलिज्म, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न उसमें आता है। सैलोलिज्म में काफी मोस्ट है, सभी एग्जामों के लिए रामबाण है। कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं इंडिया का जिसमें एग्जाम में पूछा नहीं जाता हो सैलोलिज्म। बैंकिंग में 5 मार्क, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। उसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 और पार्ट 1 में जैसा कि आपको बताए थे कि 1 मिनट में 10 क्वेश्चन, जो सुन करके आपको आश्चर्य भी लगा होगा सर 1 मिनट में 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और वो भी बिना पेन उठाए। यदि एक क्लास देखे होंगे, 2 क्लास देखे होंगे, तीसरा क्लास देखे होंगे तो जरूर है आप सभी 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व अब कर पाते होंगे। आज का क्लास हम पढ़ेंगे पार्ट 4, सबसे अलग अंदाज में। अलग ऐसा अंदाज ये शायद यूट्यूब पे पहली बार मिल रहा है। पार्ट 4 आराम से देखिए, नींद में भी यदि कोई इसका आंसर पूछे, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां आप सब टाइम लगाते थे, नींद में भी, पेन तो दूर की बात, नींद में भी यदि कोई आपसे पूछे 1 मिनट में सॉल्व करना है 10 क्वेश्चन। देखिए टॉपिक आज चेंज कर रहे हैं क्योंकि आज पार्ट 4 होगा। किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम हो तो बेधरा कमेंट कीजिएगा। बात समझ गए? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेरा ये रहा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आप समझ जाइए कुछ रूल, और जो पार्ट 4 से देखने के लिए आए हैं तो प्लीज उनसे यही रिक्वेस्ट, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, अन्यथा आधा समझ में आएगा, आधा बाउंस करेगा। आइए, इसमें 4 चीज होता है पार्ट सैलोलिज्म में, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। कॉमन नाम क्या होता है? जैसे कॉमन नाम, अब यहां से गौर से देखना है, कुछ गाय, इस पे बाद में देखेंगे, पहले इसी पे देख लीजिए। कुछ आम मीठा है, सभी आम मीठा है, ऐसा ही दी है ना? बात समझ गए? कुछ आम मीठा है, सभी आम मीठा है। तो सैलोलिज्म में क्या होता है? ये होता है कथन, इसको हम सब बोलते हैं निष्कर्ष। तो 2 कथन है, 2 कथन में से कोई एक नाम कॉमन आना जरूरी है। 2 नाम में कोई एक नाम आना जरूरी है कॉमन। यदि ना आए तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि दोनों आ जाए तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले निष्कर्ष को कैसे चेक करेंगे वो समझ जाइए। आपको क्या बोले थे? ये सेकंड नाम होता है कुछ, बोले हाँ सर होता है कुछ, और ये भी होगा कुछ। हर एक सेकंड नाम फर्स्ट क्लास में बताए थे, यहां दोनों कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मीठा आम है, हाँ मीठा, कुछ मीठा, ये तो कुछ मीठा आम होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर कुछ मीठा तो आम है। सभी मीठा आम है, मीठा तो आम है, सभी मीठा ये कुछ मीठा, कुछ ही मीठा आम आ रहा है ना, यहां दिया सभी मीठा। बोले सर हम मीठा के लिए आम ये ले, तो पर भी तो कुछ ही मीठा आम होगा। समझ गए? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि आपको यहां आइए, क्या दिया है? सभी सेब फल है, कुछ आम सेब है। गौर से सुनेंगे, सभी सेब सभी सेब मीठा है और कुछ आम सेब है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, सभी सेब मीठा है और कुछ आम सेब है। देखिए कॉमन किधर से मिल रहा है? इधर मिल रहा है किधर? तो नीचे से देखेंगे इधर मिल रहा है। कॉमन किधर मिल रहा है? इधर। जब इधर मिले कॉमन तो ऊपर सभी होना चाहिए। अब ये दोनों जब कॉमन मिल गया इधर, तो इधर बचा मीठा, इधर बचा क्या? आम। पहले क्या होता था? कॉमन ऐसे मिलता था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हम, कॉमन नाम इधर मिलता था, तो अब इधर मिला तो नीचे सभी होना चाहिए। अब कॉमन इधर मिला, जब इधर मिला तो ऊपर सभी होना चाहिए। यदि ऊपर सभी है तो जो 2 नाम बचा है मीठा और आम, तो मीठा का आम से रिलेशन बनेगा। कुछ समझे? मीठा का आम से बनेगा तो आम का भी किससे बनेगा? मीठा से बनेगा। अब आइए यहां, कुछ मीठा फल है। अब बताइए, हम बोलेंगे अभी आपको, अभी जो हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, यह क्लास आपको कैसा लगा? सबके मुंह पे एक ही मुस्कान आएगा, सर आप तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी कहां? इसका मतलब क्या? जो नहीं पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पूछिए। सही पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं? तो बिल्कुल गलत पूछ रहे हैं। हम तो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और लास्ट में बोलेंगे बताइए आपको यह बायोलॉजी का क्लास कैसा लगा, कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो रीजनिंग पढ़ा है। क्या हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो गलत बोल रहे हैं। वही निष्कर्ष में है, कुछ मीठा आम है, कुछ मीठा फल है। मीठा तो है, कहीं फल का डिस्कस है? फल का डिस्कस है ही नहीं कथन में यहां, लेकिन फल के बारे में पूछा है तो बिना सोचे समझे काट देंगे, क्योंकि
मीठा का डिस्कस है लेकिन फल का कहीं नाम ही नहीं है, उसको काट देंगे। कुछ सेब फल है, सेब का डिस्कस है लेकिन फल का डिस्कस ही नहीं है, इसका डिस्कस ही नहीं है, ये भी काट देंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों का दोनों गलत। जिसका डिस्कस ना हो उसका उसके बारे में पूछते। बोलेंगे बताइए यह 2028, यह साल 2028 आपको कैसा लगा? बोले सर 2028 कहां चल रहा है? तो जो नहीं है उसके बारे में पूछे तो इसका मतलब गलत है। आइए नेक्स्ट आप देखिए, दिया है कुछ बोतल बच्चा है, सभी घर बोतल है। अब देखिए से बोतल ऐसे मिला है, हाँ जब ऐसे मिला है तो ऊपर सभी होना चाहिए। ऊपर सभी है कि कुछ है? कुछ है। जब कुछ रहेगा तो बचा हुआ नाम ये दोनों का नाम क्या होगा? सत्य नहीं होगा। ऐसे मिला है, यहां सभी रहता तो इसका इससे रिलेशन बनता, इसका भी इससे बनता, लेकिन ऊपर में तो कुछ है तो इसका इससे रिलेशन नहीं बनेगा। आइए, कुछ बच्चा घर है। ओ, बच्चा कभी घर होगा? जब नीचे ऐसे हैं तो ऊपर सभी आना चाहिए, तो बच्चा का घर से रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ यहां सभी रहता तो बचा हुआ नाम ये दोनों, इस दोनों का नाम सती होता, लेकिन ऊपर कुछ है तो इसका इससे रिलेशन नहीं बनेगा, तो गलत है। कुछ बच्चा बोतल है, हाँ कुछ बच्चा, हाँ बोतल है कि नहीं है? हाँ है। अपना घर वाला तो सब सही होता है, कुछ बच्चा, हाँ कुछ बच्चा, ये तो हर एक दूसरा नाम कुछ, ये भी कुछ, ये भी कुछ, ये कुछ बच्चा बोतल है कि नहीं? हाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा सही। हाँ बार बार यही बता रहे हैं, ये पार्ट मत देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेहतरीन। और जो पढ़े हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उनको बेहतरीन समझ में आया होगा। चले नेक्स्ट, फिर देखिए एक सेकंड, यहां किताब है, ऐसे किताब मिला, ऐसे मिला है तो नीचे सभी होना चाहिए, हो या ना? जब ऐसे मिला है तो नीचे सभी होगा तो घर का पेन से संबंध बनेगा। यही कुछ रहता तो घर का पेन से संबंध नहीं बनता, लेकिन सभी है तो बनेगा। आइए, सभी पेन घर है, हाँ सभी का सभी पेन, हाँ सभी पेन घर होगा कि नहीं होगा? हाँ, सभी पेन घर है, पहला सही है। कुछ घर पेन है, हाँ कुछ घर पेन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीचे सभी है तो रिलेशन बनेगा, तो कुछ घर पेन है, तो हाँ सर कुछ घर पेन है। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी पेपर महंगी है और सभी क्रीम पेपर है। अब पेपर इधर कॉमन मिला, इधर कॉमन मिला, तो ऐसे कॉमन मिला तो ऊपर सभी होना चाहिए, सभी है, तो महंगी का क्रीम से संबंध बनेगा? बोले हाँ सर बनेगा, सभी है। यही कुछ रहता तो नहीं बनता। आइए, कुछ पेपर क्रीम है, हाँ कुछ पेपर क्रीम होगा कि अपना घर में है ना? हाँ कुछ पेपर क्रीम है। कुछ महंगी क्रीम है, कुछ महंगी क्या है? क्रीम है। हाँ अब बताइए, जब ऐसे मिला है तो इसका इससे संबंध बनेगा ना? हाँ कुछ महंगी क्रीम है, हाँ है, दोनों का दोनों सही है। यही कुछ रहता तो महंगी का क्रीम से रिलेशन नहीं, तब ये गलत हो जाता। लास्ट क्लास में बताएंगे हम, 1 मिनट में 20 क्वेश्चन बनेगा, इससे भी इजी रूल बताएंगे, जो पूरा पढ़े रहिएगा उसको इजी रूल एकदम सट से दिमाग में सेट हो जाएगा। नहीं जो नहीं पढ़िएगा तो पढ़े होंगे उनको तो समझ में बहुत बा। चलिए, अब ये कार इधर मिला, नहीं ये कोना मिला, नहीं ये कोना मिला। अब रूल समझ जाइए, अब रूल क्या है वो समझ जाइए। नाम दो तरीका से मिलता है, जैसे मान लीजिए ये नाम है, ये नाम है, दो नाम है कथन निष्कर्ष में, ये नाम है और ये नाम है। जब दोनों ऐसा कॉमन नाम मिले, यहां ये दोनों नाम एक समान हो, तो कहां सभी देखेंगे? नीचे सभी देखेंगे। जब नीचे सभी रहेगा तो इसका इससे संबंध बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और इसका इससे संबंध बनेगा। और जब ये नाम मिले आपको, कौन सा नाम? ये नाम, तो ऊपर सभी देखेंगे, ऊपर सभी देखेंगे तो इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा। एक क्या होगा? नाम इस तरह मिलेगा, नहीं ये कोना मिलेगा, नहीं ये कोना मिलेगा। समझ जाइए, ये दोनों नाम मिलेगा, समझ जाइए ये दोनों नाम मिले तो ये दोनों नाम मिलेगा, तो इस ये यदि ये दोनों नाम एक समान नाम है तो इसका इससे संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? या ये दोनों कॉमन है तो इसका इससे संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? एग्जाम्पल समझ जाइए इसको, जैसे हम आपको बताएंगे, गौर से सुन लेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो नाम जो एक समान रहे, नाम क्या रहे? जो एक समान रहे। गौर से सुनिएगा, जब नाम सामने सामनी में, कोना कोनी नहीं, सामने में समान रहे, तो समझेंगे ये पिता है, अपने मन से समझेंगे ये पिता है, ये पिता है। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट पेज पे, समान नाम है, एक नाम यहां, दो नाम,
ऐसे समझ जाए, इस तरह बढ़िया समझ में आ जाएगा। समझेंगे ये भी पिता है, समान नाम को पिता समझ जाइए, ये भी पिता है और ये भी पिता है, दोनों एक समान है, ये पिता ही पिता है। ये समझेंगे लड़का है हमेशा, हाँ ये समझेंगे लड़की है। समझ जाइए ये लड़का का पिता है और ये लड़की का पिता है, ये लड़का का पिता है और ये लड़की का पिता है, पिता पिता यहां मिला, ठीक है। और समझेंगे यहां पंडित जी हैं विवाह कराने के लिए, पंडित यहां है। स्टोरी समझ जाइए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। एक और दूसरा भी नाम बता देते, एक यहां है, दूसरा एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि बढ़िया बेहतरीन आपको समझ में आ जाए। इस बार पिता को यहां देते हैं, पिता पिता लड़का लड़की, ऐसे समझेंगे। ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसे समझेंगे। ये समझेंगे पिता पिता है, पंडित समझेंगे इधर है। देखिए साइकोलॉजी में क्या बोले हैं, शायद आपको यूनिक क्लास मिल रहा है, क्योंकि इसको इतना लेंदी में, इसको आराम शब्द में समझ जाइए। जब नाम ये वाला कॉमन रहे, ऐसे नाम कॉमन मिले, या कभी कभी ऐसे नाम कॉमन मिल सकता है। कोना कोनी नाम तो कोना वाला तो पढ़ लेते, ये दोनों नाम नहीं पढ़े थे, इस बार समझे। जब आमने सामने जो मिले ना, उसको समझेंगे पिता है। क्या है? पिता है। यहां लड़का का ही पिता है, ये लड़की का पिता है, यहां पंडित जी है। अब समझ जाइए, ये दोनों चुरा के ब्याह करना चाहता है, लड़का लड़की से, लड़की लड़का से चुरा के ब्याह करना चाहता है, ठीक है। पंडित जी आएंगे विवाह कराने के लिए, किसको? पिता पिता को कि लड़का लड़की को? तो लड़का लड़की विवाह करने के लिए कहीं खड़ा है कि अब हम शादी करेंगे, ठीक है। पंडित जी आएंगे विवाह कराने के लिए, तो आपसे हम पूछ रहे हैं, तो पिता कहां खड़ा है? यहां खड़ा है। तो पंडित जी कहां आएंगे? यहां आएंगे। बोले हाँ सर यहां आएंगे। इन दोनों को विवाह कराएंगे, करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? हाँ सर कराएंगे। इसलिए करा पाएंगे, पिता तो यहां खड़ा है ना, पिता तो यहां खड़ा। इन दोनों का विवाह करवा के पंडित जी रिटर्न हो जाएंगे। तो इन दोनों का विवाह होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का लड़का लड़की का विवाह होगा। अब एग्जाम्पल यहां समझ जाइए, यहां पिता है, यहां पिता है, पंडित जी जाएंगे, यहां पंडित जी का यहां घर है, यहां लड़को माला लेके खड़ा है, लड़की भी जयमाला माला लेके खड़ी है कि ब्याह करने के लिए। पंडित जी जाएंगे ककरा, एकरा ब्याह कराने के लिए, एकरा ब्याह कराने के लिए, तो इसको ब्याह कराने के लिए जाएंगे। अब बताइए, लड़की का बाप लड़का का बाप इतना ही खड़ा है, क्या इसके पास क्रॉस होके जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहां पिता पिता खड़ा है। इसका विवाह से पहले इसका तो श्राद्ध क्रम हो जाएगा, इतना मार मारेगा पंडित जी को, हाँ या ना? विवाह होगा इसका? बिल्कुल नहीं होगा। क्रॉस करके जाएगा तो यही दोनों थूर देगा पंडित जी को, नहीं थूर देगा। अब बताइए, इस कंडीशन में विवाह होगा? नहीं होगा। क्या इस कंडीशन में विवाह होगा? हाँ होगा। इन दोनों का विवाह होगा, पंडित जी यहां आएंगे, इन दोनों का वर वधू को माला पहनाएंगे, पंडित जी नहीं पहनाएंगे, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को, जो रस्म होता है पूरा करके पंडित जी दक्षिणा लेके निकल जाएंगे। तो इन दोनों का विवाह होगा। विवाह होगा तो लड़का लड़की का रिलेशन बनेगा, हो या ना? रिलेशन बनेगा। और जब इधर का नाम कॉमन मिले तो ये दोनों पिता पिता है। पंडित जी यहां से आएंगे, विवाह कराने के लिए जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहां बाप खड़ा है, लड़का का पिता लड़की का पिता। एक विवाह तो बाद में, एक तो श्राद्ध क्रम हो जाएगा, मुंह कान फोड़ फाड़ देगा, तो लड़का का लड़की से रिलेशन, विवाह नहीं हुआ तो रिलेशन नहीं बनेगा। बात समझ गए? दूसरा रिलेशन ही सोचना है, विवाह का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, समझ गए? चलिए एग्जाम्पल समझ जाइए। अब जब इसमें विवाह होगा तो लड़का लड़की का रिलेशन बनेगा, लड़की लड़का का रिलेशन बनेगा। इधर इधर होगा रिलेशन, विवाह नहीं होता, लड़की का लड़का से, लड़का का लड़की से रिलेशन बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे बोले सर एग्जाम्पल बताइए, एक एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल लीजिए। देंगे कुछ आम मीठा है, कुछ आम फल है। निष्कर्ष पहला दें, कुछ फल आम है, कुछ फल क्या है? आम है। दूसरा है कुछ मीठा फल है। आराम से देखिए, आगे समझाएंगे हम।
कुछ कुछ मिला, ओ आम आम इधर मिला। जब समान नाम जब रहे तो हम क्या बोले, सब समान नाम सामने में मिले समझेंगे पिता पिता है, समझेंगे ये दोनों पिता पिता है। जब समान तो पिते पिता ना। अब जब पिता यहां है, अब जब सामने में है तो पंडित जी इधर से आएंगे ब्याह कराने के लिए, बाप को किन दोनों को, इसका इससे संबंध बनेगा, हाँ बनेगा। पंडित जी इसके पास थोड़ी जाएंगे, समान नाम वाला के पास थोड़ी जाएंगे, पंडित जी का काम है कि विवाह कराना। तो अब बताइए पंडित जी इन दोनों का मीठा का फल से रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, मीठा का फल से फल का भी मीठा से बनेगा। लेकिन ये भी कुछ है और ये भी कुछ है, ध्यान में रखिएगा। कुछ फल आम है, हाँ कुछ फल आम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कुछ फल आम होगा, अपने घर वाला है तो होगा। कुछ मीठा फल है, हाँ कुछ मीठा फल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। कुछ समझे कि नहीं? जो समान नाम आए उसको पिता समझ जाएंगे। यहाँ पिता बैठ खड़ा है, ये दोनों लड़का एगो लड़की समझेंगे, ये दोनों को विवाह करना है। पंडित जी का घर इधर से विवाह कराने के लिए आएंगे, क्या करा पाएंगे? हाँ करा पाएंगे, तो रिलेशन बनेगा। आइए समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन को हल्का इधर देखिए आप सब, दूसरा क्वेश्चन इधर देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको हम यहां दे रहे हैं, कुछ गांव शहर है, ठीक है, कुछ देश शहर है। पहला है कुछ शहर गांव है, कुछ देश गांव है। आइए अब यहां देखिए, सामने में मिला शहर शहर, समझेंगे ये दोनों पिता है, पिता यहां खड़ा है, पंडित जी का घर इधर है, बियाह एकरा होगा कि एकरा होगा, इससे इससे होगा कि गांव का देश से विवाह होगा। अलग नाम को लड़का लड़की समझेंगे, समान नाम को पिता पिता समझेंगे। पिता यहाँ खड़ा है, पंडित जी जा पाएंगे नहीं जा, क्योंकि पिता खड़ा है तो नहीं जा पाएंगे, इन दोनों का ब्याह नहीं होगा। तो गांव देश के लिए नहीं होगा, देश गांव के लिए नहीं होगा। बात समझ गए? कुछ शहर गांव है, हाँ कुछ शहर देश है, हाँ कुछ शहर गांव होगा कि नहीं? अपना घर में कुछ शहर गांव है, ठीक है, अपना घर वाला तो सब सही होता है। कुछ देश गांव है, अब देश का गांव से संबंध कभी बनेगा? क्योंकि यहां तो पिता खड़ा है, पंडित जी तो आके विवाह तो कराए नहीं, कराए तो रिलेशन बनेगा नहीं, पति पत्नी का रिलेशन मींस एक दूसरे का रिलेशन बनेगा नहीं। कुछ देश गांव होगा, कुछ देश गांव नहीं होगा। समझें? चलिए अब जिसको हम स्किप किए थे उसको समझ जाइए। अब यहां आइए, आपके पास क्वेश्चन ये रहा, यहां कार है, यहां कार है, एक समान नाम को पिता समझेंगे पिता है। ये दरवाजा है, यहाँ शहर है, ये लड़का है, ये लड़की है। पंडित जी विवाह करवाने के लिए जाएंगे, दरवाजा का शहर से रिलेशन बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि पिता यहाँ खड़ा है ना, विवाह इधर से करा के इधर निकल जाएंगे, इधर कहा जाएंगे मार खाने के लिए, इधर से करा के इधर निकल जाएंगे, तो करा के निकल जाएंगे तो दरवाजा का शहर से बनेगा संबंध। चलिए कुछ दरवाजा शहर है, हाँ कुछ दरवाजा शहर होगा कि नहीं होगा? कुछ दरवाजा का शहर से रिलेशन बनेगा, ठीक है। सभी दरवाजा कार है, दरवाजा तो कार होता, लेकिन सभी दरवाजा के कुछ दरवाजा, तो यहां तो ये कुछ दरवाजा होता है ना, कुछ दरवाजा कार यहां दे दिया है, सभी दरवाजा कार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर उसी तरह आपको बनाना है जैसे हम सब बनाए हैं। फिर क्या करना है? गांव गांव मिला, पिता यहां खड़े हैं, पंडित जी यहां से जाएंगे, शहर का जिला से संबंध बनेगा। कुछ शहर जिला है, हाँ कुछ शहर जिला होगा, ठीक है। हाँ कुछ जिला शहर है, कुछ जिला शहर है। जब ये इसके लिए तो जब विवाह हो गया तो एक दूसरे के लिए, ये इसके लिए तो ये इसके लिए। बात समझ गए कि ना? तो सेलोलिज्म में एक एकरा लिए लड़का के लिए लड़की नौस काटे तो लड़का भी लड़की के लिए नौस काटेगा, समझ गए? तो यही है, इसके लिए ये रिलेशन तो इसके लिए ये भी मरेगा। बात समझ गए? पार्ट 1 देख लीजिएगा और बेहतर नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर चोर मिल गया, पिता इधर है, इधर जाएगा, अपराधी का ठग से संबंध बनेगा। कुछ चोर ठग हैं, कुछ चोर, अब देखिए कुछ चोर ठग हैं, हम आपको बताए थे जब कथन ही सेम टू सेम छाप दे निष्कर्ष में, कुछ चोर ठग है, यही चीज को यहां छाप दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। सेम टू सेम छाप दे तो ये गलत हो जाता है। कुछ अपराधी चोर हैं, कुछ अपराधी चोर है कि नहीं है? हाँ कुछ अपराधी चोर है, तो सही है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अच्छा का संबंध बना, नीचे कुछ है,
आगे का छात्र से संबंध नहीं बनेगा, यही सभी रहता तो बन जाता। कुछ आगे छात्र है, कुछ आगे छात्र होगा, नहीं होगा। सभी आगे छात्र हैं, सभी आगे छात्र हैं, अब बताइए सभी आगे के कुछ आगे छात्र होगा ही नहीं, ये सभी आगे के कुछ आगे। समझे कि नहीं? शायद आप सब बेहतरीन समझ लिए होंगे। और जैसा कि आपको हम क्या बताए हैं कि नींद में भी यदि कोई पूछे इस टाइप का प्रश्न, नींद में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो जरूर आप सब जो स्टूडेंट्स पूरा पार्ट बाय पार्ट क्लास कर रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या 1 मिनट में 10 क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अभी तो आपको कथन 2 वाला बताए थे, तीसरा पार्ट में पढ़ाए हैं, इससे पीछे का पार्ट में जब कथन की संख्या 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, फ्लिपकार्ट अमेजन का रूल पढ़ाए थे, समझ गए। तो हम बोले थे 5 क्लास होगा, लेकिन नहीं, इसमें 2 क्लास और होगा, 5 क्लास और 6 क्लास। छठा क्लास में बताएंगे 1 मिनट में 20 क्वेश्चन। तब तक के लिए वर्क ये रहा, जो स्टूडेंट्स पूरा पार्ट नहीं देखे हैं एक बार बेहतरीन देख लीजिए। यदि किन्हीं को समस्या हो रहा है समझने में, फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिए। जब छठा पार्ट आएगा तो उसमें 1 मिनट में 20 क्वेश्चन आप सब सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।